ये भी नेट के ना छठी यूनिट में लगे हुए हैं, हमारे सारे रूप लगे हुए हैं, कुछ रूप के नाम दिए गए हैं। जैसे सर्व शब्द है, उसके आगे लिखा हुआ है कि तीनों लिंगों में चलाना है। पुल्लिंग भी आ सकता है, नपुंसकलिंग भी आ सकता है, स्त्रीलिंग भी आ सकता है। ऐसे ही सर्व शब्द है तो आप पढ़ना सर्व है, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान इत्यादि पढ़ोगे। नपुंसकलिंग में भी ये रूप ऐसे ही चलता है, बस केवल मात्र प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंज होती हैं। यहाँ पर सर्व है, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान इस प्रकार से प्रथमा द्वितीय विभक्ति है पुल्लिंग में। और जब नपुंसकलिंग में चलाएंगे तो शुरू की जो दो विभक्तियां वो बदल जाती हैं। सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी ये शब्द बनता है। आगे फिर वैसे का वैसा चलेगा। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् या सर्वस्माद्। यहाँ एक बार प्रश्न पूछा गया था रामात और रामाद, तो आपसे पूछा गया था कि रामात शब्द भी बनता है और रामाद भी बनता है, तो ये कौन से सूत्र से बनता है। यहाँ पर मतलब खर आदेश किससे हुआ है, तो आपको याद रखना यहाँ पे तय का द किससे होता है। कहीं कहीं जगह हम बीच में जब करते हैं तो खरीचा से करते हैं, लेकिन ये अवसान में है यानी अंत में है, अंत में यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे बनता वावसाने। और वावसाने सूत्र क्या कहता है, अवसान में खर आदेश, खरों को चर आदेश हो जाता है। लेकिन कैसे, वा मतलब विकल्प से होता है, तो विकल्प से होगा तो एक बार सर्वस्मात रामात बन जाएगा, एक बार सर्वस्माद या रामाद इत्यादि बन जाएंगे। तो ये पुल्लिंग में आगे ऐसे चल रहा है, ये नपुंसकलिंग में भी आगे ऐसे ही चलेगा। आगे फिर सर्व शब्द आकारांत भी दे रखा है, मतलब स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में आपको याद रखना है कैसे चलता है। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम और सर्वे इस प्रकार से। पथिन शब्द आपको लगा हुआ है, पंथा, पंथानौ, पंथानः, पंथानम, पंथानौ, पथः। यहाँ से अलग शुरू हो जाता, पथः, पथा, पथे, पथः, पथः, पथि, हे पंथा, हे पंथानौ, हे पंथानः। इस प्रकार से आपको याद करना है। मैं तो याद क्या करवा पाऊंगी, आपको खुद को ही करना पड़ेगा ये सब। तो ऐसे ही विश्वपा शब्द है, विश्वपा का आकारांत पुल्लिंग लगा हुआ है। राजन शब्द हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, हमें करना है। उसके बाद विश्वपा दो शब्द हैं, पुल्लिंग में भी हैं और नपुंसकलिंग में भी है। अब उन्होंने विश्वपा डाल रखा है बस केवल मात्र, तो हमें बिल्कुल ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा भी आ सकता है। ये तो बता नहीं रखा वहाँ के कि पुल्लिंग आएगा, तो यहाँ पे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आपको दोनों लिखे मिलेंगे, आप दोनों याद कर लेना। ऐसे ही हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द, हरि का शब्द लगा हुआ है। त्रि शब्द लगा हुआ है, त्रि शब्द भी तीनों में लगा हुआ है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से त्रयः है, तीसरा है, ये स्त्रीलिंग इत्यादि में हो जाएगा। सखी शब्द लगा हुआ है, आपको सखी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। सुधी शब्द है, पुल्लिंग में लगा हुआ है। इकारांत नपुंसकलिंग में भी सुधी शब्द होता है, मतलब पुल्लिंग का भी सुधी शब्द मिलता है और नपुंसकलिंग का भी है। गुरु जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, वो भी आपको याद रखना है। पितृ शब्द है ऋकारांत अर्थात ऋकार अंत वाला पुल्लिंग शब्द है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। गौ शब्द लगा हुआ है, गो यानी ओकारांत पुल्लिंग में आता है। रमा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग का, रमा शब्द है। कहीं कहीं देखो ये मिलते नहीं हैं, आप हर चीज़ नहीं ढूंढ पाओगे, इसमें हर चीज़ लिखी हुई है, अच्छे से याद करना आप। जैसे ये जो नोट्स बना हुआ है, ये वहाँ से शब्दों को देख देख करके बनाया गया है कि छठी यूनिट में कौन से शब्द लगे हुए हैं। तो वहाँ पे मति लिखा हुआ, उसके बाद नदी लिखा हुआ, मतलब वहाँ से जो नेट में लगा हुआ है वहाँ से एक भी यहाँ पे रूप छोड़ा नहीं गया है। तो आप हर जगह ढूंढने की बजाय भले ही इस नोट्स में से कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है। मति शब्द लगा हुआ है, नदी शब्द है, धेनु शब्द है, मातृ शब्द है। देखो मातृ और पितृ दोनों शब्द लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वारी शब्द है, मधु शब्द लगा हुआ है, नपुंसकलिंग है। उसके बाद लीह शब्द लगा हुआ है जो हकारांत है, और चतुर शब्द लगा हुआ है। देखो चतस्रः, चतस्रः ये ना बहुवचन में ही चलते हैं, दो का रूप हो, त्रि का हो, चतुर का हो, ये सारे बहुवचन में चलते हैं, इनका एक वचन द्विवचन नहीं होता है। दो जो होता है उसका द्विवचन होता है, जो तीन शब्द होता है, तीन संख्या होती है उसका बहुवचन होता है। ऐसे ही चतुर शब्द का बहुवचन ही होता है, जैसे चतस्रः, चतस्रः, चतस्री भी ये स्त्रीलिंग में पढ़ा जाता है। चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः
ये नपुंसकलिंग में ऐसे बहुवचन में पढ़ा जाता है। चत्वारः है, चतुरः है, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः है, ये किस में पढ़ा जाएगा, ये पुल्लिंग में पढ़ा जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 3, 4 की जो संख्याएं होती हैं ये केवल मात्र बहुवचन में चलती हैं, इनका कोई एक वचन नहीं होता है। उसके बाद में मघवन शब्द है। मघवन शब्द दोनों रूपों में चलता है। एक बार मघवा, मघवानऊ, मघवानः चलेगा, एक बार मघवान, मघवंतऊ, मघवंतः चलेगा। इस प्रकार से विद्वत शब्द है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, नॉर्मल सी बात से आपको कहीं भी पूछ लिया जाएगा। अस्मद शब्द है, देखो अस्मद शब्द भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, या फिर मा, नौ, नः, इस प्रकार से आपको चलाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युष्मद, युष्मद शब्द भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, वाम, युष्मान, वह, इस प्रकार से दो दो रूप चलते हैं। कहीं कहीं द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में दो दो बनते हैं। जैसे द्वितीया में त्वाम भी बनेगा और त्वा भी बनेगा, ऐसे ही चतुर्थी में तुभ्यम भी बनेगा और ते भी बनेगा, और ऐसे षष्ठी में त्वा भी बनेगा और ते भी बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अस्मद और युष्मद, ये तो ज़रूर याद करना। और आगे विश्वाह शब्द है लगा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इदम, इदम जो शब्द है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इदम, अयम, ईमऊ, ईमे, ये तीनों लिंगों में लगा हुआ है, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे अयम, ईमऊ, ईमे, इमम, ईमऊ, ईमान, इस प्रकार से चलाओगे तो ये पुल्लिंग में चलता है। इयम, ईमे, ईमाह, इमाम, एमे, इमे, इमाह, या एने, एनाह, इस प्रकार से अगर चलाते हो तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। और इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी, ऐसे चलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, नपुंसकलिंग में बन जाएगा। आगे ये वैसा ही चलेगा, त्रिचतुरादि पुल्लिंग की तरह ही चलेगा जैसे यहाँ पे चला है ना। शुरू की दो विभक्तियाँ इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। आगे ये तृतीया वैसी की वैसी चलेगी जैसे पुल्लिंग में चलती है। अनेन, आभ्याम, एभ्हि, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, इस प्रकार से। किम, किम जो है वो भी तीनों लिंगों में लगा हुआ है, पुल्लिंग भी आता है, स्त्रीलिंग भी आता है और नपुंसकलिंग में भी आता है। तो कह, कऊ के, कम, कऊ, कान, इस प्रकार से अगर चला रहे हो तो ये पुल्लिंग में चलता है। का के, काह, काम के, काह, अगर इस प्रकार से चलाते हो तो स्त्रीलिंग में चलता है। और अगर किम के कानी, किम के कानी, इस प्रकार से चलाते हो तो ये नपुंसकलिंग में चलता है। ये दो ही विभक्तियाँ चेंज होते हैं, बाकी सारी पुल्लिंग की तरह ही हैं। केन काभ्याम कई ही, कस्मई काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, तो ये सारी पुल्लिंग वाली ही विभक्तियाँ चलेंगी। आगे तत् शब्द है, तत् शब्द का पुल्लिंग भी लगा हुआ है, स्त्रीलिंग भी लगा हुआ है, नपुंसकलिंग भी है। तो तत् शब्द को अगर पुल्लिंग में चलाते हो तो सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, ते, तेन, ताभ्याम, तैहि, इस प्रकार से चलेगा। अगर स्त्रीलिंग में चलाते हो तो सा, ते, ताह, ताम, ते, ताह, क्योंकि हम लड़की को क्या बोलते हैं, सा बालिका, और लड़के को बोलते हैं सह बालकः, तो इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप समझ जाओगे। और अगर नपुंसकलिंग में चलता है तो कैसे है, तत्ते, ताने, तत्ते, ताने, दो ही विभक्तियाँ चेंज होती हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। आगे की सारी विभक्तियाँ वैसे ही नपुंसकलिंग की जगह चलेंगी, जैसा नपुंसकलिंग तेन, ताभ्याम, तैहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में चलने लग जाएंगी। आगे जान शब्द है, जान शब्द कैसा है, जानम, जाने, जानानी, जानम, जाने, जानानी, देखो ये नपुंसकलिंग का शब्द है। जानेन, जानाभ्याम, जानैहि, जानाय, जानाभ्याम, जानेभ्यः, जानात्, जानाभ्याम, जानेभ्यः, जानस्य, जानयोः, जानानां, जाने, जानयोः, जानेषु, हे जानम, हे जाने, हे जानानि, इस प्रकार से ये आपके क्या लगे हुए हैं, धातु रूप, रूप लगे हुए हैं कुछ। आई थिंक आपको सारे के आई थिंक नहीं, श्योर है, पक्के सारे आपको यही लगे हुए हैं। ये सब आपको लिखे मिल जाएंगे, कहीं आपको कुछ अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले के याद कर लेना। बाकी तो नोट्स आपके पास है ही, तो आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न ज़रूर उठेगा क्योंकि एक यूनिट अलग से दी गई है, व्याकरण की यूनिट में ही एक यूनिट यहीं डाली गई है, और तो यहाँ से प्रश्न तो ज़रूर उठेगा। ऐसे ही कुछ धातुएं भी दी गई हैं, 11-12 धातुएं हैं। जैसे हमारे 10 गण होते हैं, 10 गणों की शुरू की धातुएं तो प्रत्येक गण की हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो गणों में से 2-2 धातुएं उठाई हुई हैं। जैसे अदादि गण है, भवादि गण से 2 धातुएं आ जाती हैं, भू धातु और एध धातु, दोनों भवादि गण की हैं। ऐसे ही अदादि गण से 2 धातुएं उठाई हुई हैं। ऐसे ही जुहत्यादि गण से भी 2 धातुएं ली गई हैं।
और प्रत्येक गण से पहली पहली धातु ली गई है। तनादि गण से तनु धातु है, तुदादि गण से तुद धातु है, स्वादि गण से सु धातु है, और क्रियादि गण से क्री धातु है, चुरादि गण से चुद धातु है। और बाकी आगे की जो धातुएं हैं ये भी याद रखना कि शुरू की जो 5-7 धातुएं हैं उनमें क्या होता है, वो एक ही उसमें चलती हैं, परस्मयी पदी में ही चलती हैं। लेकिन आगे की सारी धातुएं उभयपदी हैं, यानी वो परस्मयी पदी में भी चलेंगी 10 लकार उनके, और 10 लकार उनके आत्मनेपदी पदी में भी चलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी धातुएं भी लगी हुई हैं, तो उसकी भी PDF मैं आपको करवाऊँगी, तब बता दूँगी। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, तो आप ये सब करना। अगर सारा एक साथ न याद हो, वैसे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर नहीं भी होता है तो 5-5 रूप एक दिन कर लिया करो। 5-5 रूप एक साथ करोगे तब भी हो जाएगा।